पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ जाट समाज से नहीं है। त्यागी भी एक प्रमुख समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है और उसकी अपनी एक अलग पहचान है। किसान जाति हैं, हालांकि समाज के हर फील्ड में त्यागी समाज के लोग मिलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से किसानी में लगे हुए लोग हैं। और जब भी पश्चिम की राजनीति की बात आती है तो त्यागी समाज की बात आती ही आती है। इस बार सपा और आरएलडी का गठबंधन है। ऐसे में त्यागी समाज की क्या राजनीति होगी, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या एजेंडे हैं, क्या वो गठबंधन के साथ जाएंगे या वो अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ जाएंगे और किसी और विकल्प पे विचार करेंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। क्योंकि सामान्य तौर पर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जहाँ जाट जाता है वहाँ गैर जाट जातियाँ नहीं जाती हैं, अगर जाती हैं तो मजबूरी में जाती हैं। तो क्या इस बार कोई मजबूरी है? तो त्यागियों की क्या रणनीति होगी, क्या राजनीति होगी, उसी मसले पे बात करेंगे। और ये पूरा गांव त्यागियों का है और तमाम प्रमुख लोग, वरिष्ठ लोग इस समाज के हैं। शुरुआत इधर से करते हैं। ग्राम प्रधान हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं। क्या माना जाए कि इस बार की जो राजनीति आपके इस इलाके की है, पश्चिम की है, गठबंधन के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है या योगी जो दावा कर रहे हैं उसमें भी कुछ हकीकत है? नहीं जी, योगी जी दावा जो कर रहे हैं वो हकीकत है। त्यागी समाज ज़्यादातर बीजेपी के साथ है। थोड़ी सी त्यागी समाज को थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है, थोड़ी सी शिकायत है इस सरकार से कि जो गाय वगैरह जो ये हैं बस, और बाकी तो बहुत अच्छा काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है पूरे प्रदेश में। वो पूरी जाति पूरे प्रदेश में सब लोग खुश हैं। राशन का वितरण रहा, बहुत सारे काम हैं इनके जो सराहनीय हैं। बस थोड़ा सा आवारा पशुओं की वजह से थोड़ा सा लोग व्यथित हैं और कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप तो चूँकि ग्राम प्रधान हैं, आपसे बेहतर आपके गांव को, आपके पंचायत को, इलाके को कोई जानता नहीं होगा। यानी आवारा पशु एक मुद्दा है यहाँ आपके हिसाब से? आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है जी। अच्छा। हाँ जी, इससे लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसके 5 बीघे खेत है उसका 5 बीघे गाय खा लिया तो उसका क्या होगा। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और बर्निंग टॉपिक है जो किसान लोगों का, नोट त्यागियों का ही, सभी किसानों का ये बर्निंग पॉइंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पेशली। तब तो सवाल ये उठता है कि जो ये गठबंधन बना है, इन लोगों का कहना है कि सारे किसान हमारे साथ हैं, क्योंकि किसान आंदोलन चला और किसान की समर्थन की बात अखिलेश यादव हों या जयंत चौधरी हों करते हों, तो क्या जो किसानी कार्य करने वाले जो त्यागी हैं किसानों के नाम पे उधर जा सकते हैं? नहीं, इसमें जो किसानों के नाम पे जो राजनीति हुई है ये किसानों की मुद्दा नहीं था, ये हरी टोपी वालों का मुद्दा था। इसमें किसानों का कोई मतलब नहीं है। जो हरी टोपी अपनी जो उनकी अलग ही एक पहचान है, वो अपना एक अलग ही वो रखते हैं, विचार रखते हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं। उनको कुछ ना कुछ स्वार्थ है उनके अपने, उसकी वजह से वो जो आंदोलन चलाया है उसकी वजह से चलाया है। इसमें किसानों से कोई इसका लेना देना नहीं है। यानी गठबंधन का त्यागी समाज पर कोई असर नहीं? कोई असर नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं, जो आवारा पशु, जैसा इन्होंने कहा कि आवारा पशु से लोग बहुत दुखी हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर प्रदेश में हर जगह आवारा पशु से लोग परेशान जरूर हैं, खेती नाश हो जा रही है। तो क्या इसका नुकसान योगी को उठाना पड़ेगा? अब योगी को तो जो किसान उठा रहा है, योगी किस में तो कुछ नहीं सोच रहा है। लोग नाराज होंगे तो वोट ही नहीं देंगे, तो नुकसान तो उनको होगा। नहीं, वोट जानिए योगी को ही है, भाजपा के समर्थन में, विकास के साथ है, फसल अपनी साथ है। तो सर आप बताएं कि आपके हिसाब से जो दावे, चुनाव है तो हर आदमी दावा करेगा, हर चाहेगा कि उसको वोट मिल जाए। गठबंधन आपके सामने है तो ये यादव मुस्लिम जाट गठबंधन एक तरीके से सामने है। इसमें त्यागी समाज अपने को कहाँ पाता है? त्यागी समाज हमेशा जी बीजेपी के ही साथ रहा है, बीजेपी के साथ ही रहेगा। योगी ने बहुत अच्छे काम करे हैं जी, जो है एक्सप्रेस वे ले लो, और जो है जो राशन है वो ले लो, क्राइम है वो 0 कर दिया है। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार की बात मोदी जी करते हैं, योगी जी का, उस डबल इंजन का कुछ डबल डोज इधर आपके इलाके में दिखाई दिया? डबल डोज का बहुत फर्क हुआ जी। जो हमारा नेशनल हाईवे है वो डबल इंजन की सरकार का ही देन है। इसका सदियों से जो है इसका इंतजार था। चरण सिंह नहीं, एक ये जो सहारनपुर एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरियल ये है, ये काफ़ी 8-10 साल से पेंडिंग पड़ा था कांग्रेस की सरकार में और मुलायम सिंह की सरकार में, मायावती की सरकार में। ये डबल इंजन होने से एक्सप्रेस वे निकला। ये मुस्लिम समाज से हैं, इनका कहना है कि ये विकास की तरफ जाएंगे। क्या इस सरकार से आपको कुछ फायदे हुए? कोरोना काल में लोग बहुत परेशान हुए, तो उसमें जो कुछ योजनाएं चलाई गई, कुछ लाभ मिला सरकार का आपको? मुसलमानों ने
उठाए सारे फायदे। क्या क्या फायदे उठाए? भाई भाई भारत योजना जो बीमारी कार्ड है वे मिले इन्हें, राशन फ्री का मिल रहा, 2 बार ले रहे, टिक्के फ्री के लगवाए, और क्या। जैसा कहा जाता है कि पश्चिम में अगर जिधर जाट जाता है तो दूसरी जो किसान जातियां हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। क्या इस बार वो समीकरण दिखाई दे रहा? नहीं सर, ऐसा है जैसे जाट लोग हमारे भाई हैं, वे भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, उनमें भी 2 पार्टी हैं। और त्यागी समाज में देखो दल बदलो तो सभी हैं, पर वे भी ज़्यादातर भाजपा के साथ हैं। त्यागी समाज में क्या मुद्दे और एजेंडे चल रहे हैं, क्या वजह है और किस आधार पे आप लोग समर्थन या विरोध करेंगे? हम जो है ना जी उसको वोट देंगे योगी जी को। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, सड़क के बारे में, उसके क्राइम के बारे में, तो उस पे जो है ना आधार पे हम उसको वोट देंगे बीजेपी को। सर आप लोग भी किसान हैं, किसानी करते हैं, बड़े किसानों में गिने जाते हैं त्यागी समाज के लोग, और किसानों का बहुत आंदोलन चला, कहा जा रहा है किसानों का भला इस सरकार ने नहीं किया, तो क्या किसानों के मुद्दे के पीछे आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जी, उनके पीछे नहीं जाएंगे हम तो अपने जो हमें काम मिले हैं, काम हुए हैं यहाँ इधर, उनके उस पे जाएंगे बेस पे। ऐसा क्यों? किसान वाला मुद्दा क्यों नहीं है? किसान वाला मुद्दा जो वहाँ थे वे जो ना वे नहीं थे, किसान नहीं थे, वे किसानों की कोई वो नहीं करी बात में किसानों के हक की। वो तो अपना काम था उनका, बिजली का मुद्दा हो या बीज का हो, बस बदल। क्या आप कुछ क्या कह रहे हैं, बताएं। कोई मुद्दा तो नहीं है सर, वो हमारे किसान यूनियन ने कोई मुद्दा किसान का रखा है वहाँ धरने पे? कोई बिजली के बिल की कमी करी हो या कोई मुद्दा कोई रखा हो या MSP पे बताओ, बस ख़त्म ख़त्म करने में किसानों से क्या मिल रहा है उन्हें, ये बताओ आप। वो तो इसका मतलब यह है कि वो लोग जो कह रहे थे उसके साथ आपका समर्थन नहीं? समर्थन है, पर समर्थन किस वजह का? हमारा कोई किसान का मुद्दा तो नहीं रखा उन्होंने धरने पे जी। आप बताओ, कोई मुद्दा हो तो आप बताओ, या हमारे किसान भाई वे बैठे धरने पे कोई किसानों का बीज की या किसी बात की बात रख रखी हो तो बताओ। भाई बिजली हमारे यहाँ महंगाई है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं हुआ। कैपिस्टर 4 बागपत में है और किसी ज़िले में नहीं। काला कानून है बस जी, वे तो काला कानून का राजनीति है उनकी, तो हम इतने ऊपर चढ़ जाएंगे। गठबंधन में हम अपने गठबंधन में जयंत चौधरी को चढ़ा देंगे, और क्या बात है। ये किसान है, भारत की जनता है, सब समझती है। ऐसे में जो गठबंधन है, निश्चित तौर पर जो जहां जाट या मुस्लिम या यादव हैं वहाँ की स्थिति अलग है, लेकिन जहाँ गैर जाट जातियाँ ज़्यादा हैं वहाँ की परिस्थिति साफ भिन्न दिखाई देती है। तो लेकिन एक अंतिम चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 में जो लहर था, क्या उस तरह की लहर दिखाई देती है या उसमें कुछ बदलाव है, लोग बटे हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं जी, फैक्ट ये है कि जो 2017 की लहर थी वो लहर तो नहीं है, लेकिन अब की बार जो है लोगों, पहले इलेक्शन हुआ था मोदी जी के नाम पे, और अब जो इलेक्शन हो रहा है वो योगी जी के नाम पे हो रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री, मैं यहाँ से पूना या इधर उधर भी जाता हूँ, मेरे फैमिली रहती है पुणे में, मेरे दोस्त हैं पंजाब में, सभी लोग एक डिमांड रखते हैं मेरे सामने कि योगी जी को एक बार हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया जाए। इतना उत्तम प्रधान मुख्यमंत्री हैं जो जिनका गूंज पूरे हिंदुस्तान में है, और जो बीजेपी के शायद शीर्ष उसमें नेतृत्व में आते हों, नंबर 2 में आते हों, इनके नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है और मुद्दों के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, सुरक्षा का मुद्दा, ये लेडीज़ का मुद्दा, और तो राशन का मुद्दा, और जो इन्होंने द वे दे है हैंडल दिस कोरोना काल, वो बहुत अप्रिशिएटेबल है। लोग कुछ भी कहें, एकदम से सडन आना, आप भी समझते हैं इस बात को, सडन एक बीमारी आई जहां 10 आदमियों का बेड की सुरक्षा नहीं थी, इंतजाम नहीं था, और इन्होंने जो है वहाँ हजारों की जरूरत पड़ी, तो थोड़ी बहुत इधर उधर होता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हैंडल किया यूपी को, और इनकी विदेशों में भी, UN में भी इनकी सराहना हुई इनके काम की। तो ये अब ये अपोजिशन वो द्वेषवश कुछ कहें, ये तो ये अपोजिशन का काम है, लेकिन हकीकत में जो है बहुत अच्छा काम किया। इनके नाम पे इलेक्शन होगा, और इनके काम पे इलेक्शन नहीं होगा, इनकी सरकार बनेगी। 199 नहीं कह रहा मैं, 100% सरकार योगी जी की बनेगी। सर, जब भी इधर की बात आती है, खास तौर पे जो आप जिस ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत का ये सब जो आपका इलाका है, बड़ा 2013 लोगों को याद आता है जब दंगे हुए थे,
वो कितना असर डालता है और डाला है लोगों पर? क्या आज भी वो दंगे याद हैं लोगों को? देखो जी, इनका ये जो सपा पार्टी है, ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मुलायम सिंह यादव की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये राजा वाला स्टाइल है इनका। यहाँ पे दंगे हो रहे थे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, इंसानियत तो मर रही थी, लेकिन इनके यहाँ पे डांस हो रहा था, कैबरे डांस चल रहा था, लोग बैठ के डांस देख रहे थे, यहाँ मर्डर हो रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे लोग। तो वो उन चीज़ों का असर अभी तक लोग भूले नहीं है, वो रहेगा, वो आगे तक भी रहेगा, अभी नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा। जाटों में भी ख़त्म नहीं है, हम में भी ख़त्म नहीं है। जो ऐसा सुनता उन्होंने दिखाई थी, जो एक निर्दय उन्होंने दिखाई थी, ये राजा का काम नहीं होता। ये दंगा कितना आज भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और उसका कितना असर पड़ेगा? मुझे वो दंगे पंगे का पता ना, उसका तो असर पड़ ही रहा है। जो दंगे हुए हैं हमारे इधर, इससे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बस यानी लोग आज भी उसको भूले नहीं भूले। उसे भूल कर जाएंगे, भूलने वाली चीज़ थोड़ा ही ना है। वो लोग जिनकी मातृभूमि छूट गई, वे भूलने वाले कहाँ हैं? पर जो लोग अपने घर छूट गए, उनके ताले लगे पड़े हैं मकानों में, वे बाहर आकर रह रहे हैं, वे भूल कर जाएंगे? वे जेलों में जा लिए लोग, तो वे भूल क्यों जाएंगे उन्हें? भाई मेरे ख्याल कोई हादसा होएगा, उसमें अभी थोड़ा ही भूल जाऊँगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप दंगे के बारे में पूछ रहे, दंगा जो है, दंगे को भूल कैसे जाएगी जनता? दंगा जो है, घर से बेघर हो गए लोग, और जो है दंगे में इतना जो है बुरा हाल पब्लिक का हुआ। और जो प्रशासन, जो शासन जो है अपना, वे वहाँ सफाई महोत्सव चल रहा है, वहाँ डांस चल रहे हैं, ऋतिक रोशन नाच रहे हैं, वहाँ कत्लेआम चल रहे हैं, तो उन दंगों को हिंदू जो है भूल कैसे जाएगा? उन्हीं पर मुकदमे हो रहे हैं उस सरकार में। और जो है उसी वही जो है उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा कर जो विटनेस है, उन्हें तो सहायता देने सके, उन्हें और बढ़ावा दे रही वो अखिलेश सरकार, तो उन्हें कैसा भूल जाएगी ये जनता? जाट भी नहीं भूल रहे जी, और समाज भी नहीं भूल रहे उन्हें। वो जाट नहीं है जो भूल जाए, बस वो जाट नहीं है जो उसे भूल जावे। लेकिन गठबंधन बना के तो साथ जा रहे हैं, बना रहे। इनका तो राजनीतिक पैसा है ना, तो पूरे जाट हैं कहाँ उनके साथ में? बताओ आपका क्या कहना? जाट कोई भी गैल नहीं, सब बीजेपी की बात है। वो तो आरएलडी से गठबंधन हुआ सपा का, तो सब जा रहे हैं। कोई नहीं है, देख लियो तुम, यहाँ से हरियाणा गए दामा जीतेगा बीजेपी की माई से। हमारे क्षेत्र का विकास भाजपा से हुआ। हमारे यहाँ जब इसकी सरकार थी, बिजली की कोई सुविधा नहीं, रात को दिन में भगे फिरे जाए। अब बिजली सब टाइम पे आ रही है जी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ इस गांव का भी ज़्यादा विकास इसने भाजपा के उसमें हुआ है। सारे उत्तर प्रदेश का तो हुआ है जी, हमारे गांव का भी। उससे पहले कोई एमएलए इसका बन जाए, कोई यहाँ पता ही नहीं लिया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब हारी दुख सुख में सब शामिल होते हैं ये भाजपा वाले। दंगा को भी लोग अभी तक भूले नहीं है? नहीं जी, दंगा नहीं। यहाँ हमारे यहाँ तो पहले चोरी भी हो जाए इनके राज में, अब चोरी भी उतना से ख़त्म हो रही है। अशांति से आदमी सो रहा है, कोई किसी की दंगा फिसाद कुछ नहीं है। विकास, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं कि वो सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है और विकास हुआ है। कुल मिलाकर अगर कहें तो गठबंधन से अलग अलग बिरादरी अपनी अलग सोच रखती है और सब एक पॉइंट पर आकर के ज़रूर एक हो जाते हैं कि वो पिछले 5 साल से शांति में है। यानी कम से कम इस इलाके में जाट और गैर जाट की जो राजनीति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है।